नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मिठाई की रेसिपी। इस मिठाई को मैंने सूखी नारियल से बना के तैयार किया है। बहुत कम चीज़ों में बन के तैयार हो जाती है और इस मिठाई से आप ठाकुर जी का भोग भी लगा सकते हैं। इसे आप व्रत में भी खा सकते हैं। बहुत ही हेल्दी मिठाई है। तो चलिए देर न करते हुए मिठाई बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने कढ़ाई में घी गर्म। जैसे ही घी गर्म हुआ इसमें डाल दिए हमने मखाने। तो यहाँ पे मखाने लगभग 150 ग्राम के करीब मैंने लिए हैं, क्योंकि आज की जो मिठाई बनने वाली है काफ़ी हेल्दी बनने वाली है। तो यहाँ पे मखाने को अच्छे से हमें भून लेना है। जब तक मखाना हाथ से अच्छे से मैश ना हो जाए, जब हम इसको दबाएं तो तब तक इसे हमें भूनना है। तो देखिए अच्छे से मखाने मैश हो चुके हैं हाथ से, तो इससे ज़्यादा नहीं भूनेंगे। मखाने हमारे अच्छे से भून चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे कढ़ाई से बाहर। इसके बाद हम थोड़ा सा घी और डालेंगे, 1 चम्मच, और घी को फिर से हम मेल्ट होने देंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे बादाम। इस मिठाई को आप अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट से बना सकते हैं, जो आपको पसंद हो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने घी को अच्छे से गर्म कर लिया है। इसके बाद में मैंने डाल दिए इसमें 8 से 10 बादाम, क्योंकि बादाम जो होता है ना वो थोड़ा गर्म होता है तासीर में, तो बादाम को घी में फ्राई करना। तो यहाँ पे बादाम को भी अच्छे से भून लेना है। बादाम को तब तक भूनना है तब तक बादाम चटकने ना लग जाए। तो देखिए यहाँ पे धीरे धीरे बादाम चटकने लगे हैं और ये अच्छे से भून चुके हैं। तो इससे ज़्यादा इसको और नहीं भूनना, क्योंकि इसमें हल्का सा कड़वापन आ जाएगा। तो यहाँ पे बादाम को मैंने निकाल लिया है और जो भी घी बचा है थोड़ा बहुत, इसमें हम डाल देंगे नारियल का बुरादा। आप चाहें तो आप पका हुआ गोला लेके उसे भी आप कद्दूकस करके उसे भी आप मिठाई में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 से 3 चम्मच के करीब सूखा नारियल का बुरादा लिया है और इसे अच्छे से भून लिया है। इसका कलर भी चेंज हो चुका है। तो अब हम इसे भी निकाल लेंगे भून करके। इसके बाद वापस से इसी कढ़ाई में मैंने डाली है 1 कटोरी चीनी। इसी कटोरी से नाप करके आधा कटोरी हम इसमें पानी डालेंगे। पानी ज़्यादा नहीं डालना, जितनी चीनी है उसका हाफ हमें पानी डालना है। पानी डालने के बाद अच्छे से इसे चलाते हुए हमें इसकी चाशनी पका के तैयार कर लेनी है। ज़्यादा इसको नहीं चलाना, बीच बीच में हम इसको चलाते रहेंगे। और इधर जो हमने मखाने और बादाम को भून के रखा था, इसे भी हम थोड़ा सा मिक्सी से ग्राइंड कर लेते हैं। आप चाहें तो आप जिससे अदरक कूटते हैं उससे भी फोड़ सकते हैं, लेकिन मैं इनको मिक्सी से उसी तरीके से थोड़ा मोटा पीसूँगी। बारीक इसका बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना, थोड़ा मोटा ही रखना, क्योंकि जब इस मिठाई को हम खाएंगे ना तो बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। तो यहाँ पे इस तरीके से इसे पीसना है। मैंने मखाने और बादाम दोनों को एक साथ पीस लिया है। और इसके बाद हमें क्या करना है, इन सारी चीज़ों को एक थाली में रख लेना है। और इसके बाद जब हमारी चाशनी पक जाएगी ना, तो चाशनी में हमें इसे डाल देना है। आप चाहें तो आप थोड़ा मावा भी ले सकते हैं, जिसे खोआ बोलते हैं, वो भी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन ये व्रत के लिए मैं बना रही हूँ, तो मैं इसमें घर की बनी ही चीज़ों का इस्तेमाल करूँगी। बाहर का मैं कुछ भी इस्तेमाल नहीं करने वाली हूँ। तो इधर देखिए चाशनी हमारी अच्छे से पक चुकी है। अब हम इसको चेक करेंगे कि अभी तार बना है या नहीं। तो तार बहुत अच्छे से बन रहा है, आपको दिख भी रहा होगा। तो इससे ज़्यादा चाशनी को हम नहीं पकाएंगे। बस जल्दी से अब हम इसमें बादाम और जो मखाने हमने पीस के रखे थे उन्हें डाल देंगे। तो यहाँ पे डाल दिए हैं। डालने के बाद में अब हम इन्हें मिक्स करेंगे। तो इससे पहले हम डालेंगे इसमें जो हमने नारियल का बुरादा भून करके रखा था, उसे भी हम इसी समय डाल देंगे, यानी कि सारी चीज़ों को डाल देंगे। डालने के बाद में अच्छे से मिक्स कर देंगे। बहुत जल्दी ये सेट हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने गैस को बंद कर दिया था। इसके बाद हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा मावा, यानी कि खोया, जो मैंने घर पे ही भून के रखा था। और ये मिठाई मैं व्रत के लिए बना रही हूँ, तो इसमें सारी कुछ चीज़ें मैं घर की ही डालूँगी। तो यहाँ पे मावे को अच्छे से मिक्स कर दिया है मैंने। इसके बाद मैंने एक बर्तन को ग्रीस कर लिया है, यानी कि बटर पेपर को ग्रीस करने के बाद में अब सारा जो हमारा ये मिश्रण है हम बटर पेपर के ऊपर अच्छे से इसे फैला देंगे। और ये जो मिठाई होती है ये कान्हा जी को बहुत ज़्यादा प्रिय होती है। जन्माष्टमी स्पेशल मिठाई है, तो आप इसे एक बार ज़रूर से ट्राई करें, क्योंकि जन्माष्टमी इस मिठाई के बगैर अधूरी सी लगती है। तो यहाँ पे मैंने सारा मिश्रण बटर पेपर के ऊपर डाल दिया है। डालने के बाद में अच्छे से इसे फैला देंगे। आपको जिस हिसाब के पीसेस पसंद हो उस हिसाब से आप इसको फैला लीजिए। लेकिन ये जो मिठाई होती है थोड़े मोटे पीस ही इसके अच्छे लगते हैं, तो यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा कम फैलाया है।
तो यहाँ पे अच्छे से इसे सेट कर लिया है। इस मिठाई को आप चाहे तो आप आध घंटे के लिए फ्रिज में रख के छोड़ सकते हैं, या फिर आप इसे ऐसे ही साइड में रख दीजिए। ये खुद पे खुद सेट हो जाएगी, ज़्यादा समय नहीं लगता इसे सेट होने। तो यहाँ पे चेक करते हैं हम कि हमारी मिठाई अभी सेट हुई है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से मिठाई हमारी सेट हो चुकी है। अब इसके बाद ना हम पीसेस बनाएंगे। बहुत आसानी से बटर पेपर से निकल भी रही है, लेकिन हम इसे अभी नहीं निकालेंगे। तो यहाँ पे थोड़े से मैंने डाल दिए हैं इसके ऊपर कद्दू के बीज, और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अपने मनपसंद पीसों में आप इसको कट कर लीजिए। आप चाहें तो आप इस मिठाई को 10 से 15 दिन तक स्टोर करके भी रख सकते हैं फ्रिज में। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है, क्योंकि घर की शुद्ध चीज़ों से हमने इस मिठाई को बना के तैयार किया है, तो ख़राब होने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो यहाँ पे पीसेस मैंने इसके कर लिए हैं। तो ये लो जी, हमारी स्वादिष्ट जन्माष्टमी स्पेशल मिठाई बनके हो चुकी है तैयार। तो आप भी इस मिठाई का भोग कान्हा जी को अवश्य लगाएं, और इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर से ट्राई करें। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर से कर देना। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।